एक्ट्रेस शेफाली इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं और अचानक उनकी मौत की खबर से हर किसी को झटका लगा है। शेफाली के निधन से उनके पति पराग त्यागी और परिवार गहरे सदमे में हैं और अपने जीवन साथी के खोने का पराग पूरी तरह से टूट गए हैं। उनका अस्पताल से बाहर का वीडियो भी सामने आया है जिसमें पत्नी को खोने का दुख पराग के चेहरे पर साफ झलक रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को रात को अचानक शेफाली के सीने में दर्द की शिकायत उठी और इसके बाद से उनके पति एक्ट्रेस को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने एक्ट्रेस को मृत घोषित कर दिया। तबीयत बिगड़ने पर देर रात शेफाली को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक्ट्रेस दम तोड़ चुकी थी और इसी बीच पराग त्यागी का हॉस्पिटल से निकलने का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो काफी दुखी नजर आ रहे हैं। वीडियो में पत्नी का साथ छूटने का दर्द पराग के चेहरे पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही दोनों साल 2014 में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के 10 साल के बाद भी दोनों का कोई भी बच्चा नहीं था। शेफाली और पराग की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शेफाली का दिल पराग के केयरिंग और सादगी भरे नेचर पर आ गया था और साल 2014 में दोनों ने शादी कर ली। शेफाली और पराग अक्सर ही एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आते थे और दोनों अपनी रोमांटिक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे और अब शेफाली को दुनिया छोड़कर चले जाने से पराग एकदम अकेले हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को तगड़ा झटका देते हुए देश के साथ सभी व्यापार संबंध खत्म कर दिया है और आदेश तुरंत ही प्रभाव से लागू भी हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार करने के लिए कनाडा को मुश्किल देश बताया है। कनाडा के साथ व्यापार संबंध खत्म करने की वजह कनाडा के डिजिटल सर्विस टैक्स को बताया जा रहा है जिससे अमेरिका की बिजनेस इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। कनाडा ने अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट पर 400% टैरिफ वसूला और कनाडा अमेरिका की कंपनी पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगा रहा है तो अमेरिका उस देश के साथ कोई भी संबंध कैसे रख सकता है। कनाडा को अगले 7 दिन के अंदर अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए चुकाए गए शुल्कों की जानकारी दे दी जाएगी। कनाडा के टैक्स के कारण अमेरिका उसका व्यापार संबंध खत्म कर रहा है। अमेरिका ने कनाडा से व्यापार संबंध खत्म कर दिया है तो बता दें कि अमेरिका कनाडा के साथ ना करे तो क्या होगा। बता दें कि कनाडा की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और कनाडा की वैश्विक स्थिति पर काफी असर डालता है क्योंकि अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका के ट्रेड नहीं करने से कनाडा की मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही उपभोक्ता वस्तु नहीं मिलेगी। इससे उत्पादक लागत और महंगी हो जाएगी। ट्रेड डील खत्म होने से अमेरिका कनाडा से प्रतिदिन 4 मिलियन बैरल तेल नहीं खरीदेगा और इस तेल की अमेरिका की कुल तेल काफी महंगे हो जाएंगे और अमेरिका के तेल नहीं खरीदने से ऑयल और एनर्जी कंपनियों पर संकट मंडरा रहा है। कनाडा की ट्रेड करने के लिए चीन, भारत या यूरोप से बात करनी होगी जो एकदम संभव नहीं है। पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इस बार पंजाब की अलग अलग जेलों के 25 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेल में कामकाज सुधारने के लिए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें से 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और साथ ही 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 25 जेल कर्मचारी शामिल है। पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इस बाबत पंजाब की अलग अलग जेलों के 25 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेल में कामकाज सुधारने के लिए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया उनमें से 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट हैं और साथ ही 25 जेल कर्मचारी भी शामिल है। जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार का अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जेल में कामकाज सुधारने के लिए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है और अलग अलग जेलों के 25 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मान सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और ड्रग्स नेटवर्किंग को खत्म करने के लिए बड़ा एक्शन माना जा रहा है। जेल में भ्रष्टाचार और नशे की नेटवर्किंग की जानकारी मिली थी जिसके बाद से मान सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कनाडा ने चीन को बड़ा तगड़ा झटका दिया है। कनाडा सरकार ने आदेश जारी कर चीन की एक बड़ी कंपनी को देश में चल रहे सभी ऑपरेशंस को बंद करने को कहा है। करनी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। कनाडा की उद्योग मंत्री ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने चीनी सर्विलांस उपकरण बनाने वाली
कंपनी को कनाडा में बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हिकविजन का देश में काम करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। जोली ने कहा है कि फैसला कनाडा के सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर लिया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रडार पर है ये कंपनी। अमेरिका ने पहले ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रखा है और अब यूरोपियन यूनियन में भी इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि हिकविजन की उत्पादकों का इस्तेमाल चीन सरकार की ओर से निगरानी, मानवाधिकार उल्लंघन और यहां तक कि मुसलमानों के उत्पीड़न में किया गया है। इसके साथ ही कनाडा का ये कदम इस संदर्भ की ओर भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यह केवल एक तकनीकी प्रतिबंध नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश है कि कनाडा अपनी डिजिटल सीमाओं को सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कनाडा और चीन के संबंध पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही अब यहाँ पर कई गिरफ्तारियां हुई है। हांगकांग नीति और अब प्रतिबंध ये सभी हटाएंगे। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की वजह अब ये बड़ी वजह बन चुकी है, जिसको देखते हुए बीजिंग इस निर्माण पर कैसी प्रतिक्रिया देती है ये देखने वाली बात होगी। चीन संभवतः इस कदम को राजनीतिक प्रेरित और टेक्नोलॉजी की राजनीति करार देता है और इसे व्यापार और राजनीतिक संवादों पर असर पड़ता है। इसके अलावा कनाडा चीन पर देश में गलत और खुफिया तरीके से काम करने का आरोप लगातार ठहरा चुका है। बॉलीवुड के एक्ट्रेस शेफाली जयसवाल अब हमारे बीच नहीं रही। शनिवार को उनके अचानक निधन की खबर सामने आई और जिसके बाद से हर कोई चौंक गया। कांटा लगा गल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस के जाने से उनके चाहने वालों की आंखों भी नम हो गई है। भले ही शेफाली फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा एक्टिव नहीं रही, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव थी। एक थ्रोबैक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुद रिवील किया था कि उन्होंने रातों रात फेमस होने के बावजूद भी इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना रखी थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि वो 15 साल तक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और ये बीमारी उनके कैरियर का रोड़ा बन गई थी। इंटरव्यू में शेफाली जयसवाल ने अपने हेल्थ इशू पर बात की थी, जिसके चलते उन्हें इंडस्ट्री से दूरी बनाकर रखना पड़ा था। एक्ट्रेस ने बताया था कि जब वो 15 साल की थी उस वक्त उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था। शेफाली ने बताया कि उन्हें याद है कि उन पर पढ़ाई को लेकर काफी प्रेशर था। तनाव और चिंता की वजह से उन्हें दौरे पड़ सकते थे। डिप्रेशन की वजह से कई बार दौरे पड़ सकते हैं और इस बीमारी में उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला कर रख दिया था। शेफाली जयसवाल ने आगे बताया कि स्कूलिंग के दौरान उन्हें क्लास में स्टेज के पीछे या फिर सड़कों पर और कहीं कहीं दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। जाहिर है कि एल्बम कांटा लगा के बाद से उन्हें रातों रात फेम मिल गया था और वो घर घर में पॉपुलर हो चुकी थी। हालांकि इतना फेम मिलने के बावजूद भी शेफाली ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, जिससे हर कोई हैरान था। रोजाना ही सोशल मीडिया पर वायरल तरह तरह के वीडियो होते हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कभी कोई सड़क पर स्टंट करता हुआ दिख जाता है तो कभी अजीबोगरीब डांस देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, साथ ही शायद हंसी भी छूट पड़े। दरअसल ये वीडियो गुजरात हाई कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई का है, जहाँ पर कथित तौर पर एक शख्स टॉयलेट पे बैठा हियरिंग में शामिल हुआ है और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि शख्स कथित तौर पर शौचालय की सीट पर बैठकर कार्रवाई में हिस्सा ले रहा है और ये मामला बीते 20 जून का बताया जा रहा है, जहां पर जस्टिस नीरज एस देसाई एक केस की सुनवाई कर रहे थे और वीडियो में देखा जा रहा है कि पीले रंग की टी शर्ट पहने एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन से लॉगिन किया है और स्क्रीन पर उसका नाम सदम बैटरी लिखा दिखाई दे रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब वो लिंक के माध्यम से कार्रवाई में शामिल हो रहा था तब वहां पर शौचालय की सीट पर वो बैठा हुआ था। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के बाद से गुजरात हाई कोर्ट ने वकीलों और वादियों दोनों को ऑनलाइन माध्यम से कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दी है और हर सुनवाई का अदालत के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है और लगभग 1 मिनट के इस स्क्रीनशॉट वीडियो में देखा गया है कि व्यक्ति ने मोबाइल फोन से शौचालय के फर्श पर रखा हुआ था और कैमरा उसकी ओर था। शौचालय में नित्य क्रिया करने के बाद से व्यक्ति ने फोन उठाया और फिर वहां से वो चला गया। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद जस्टिस देसाई ने उनकी हालत पर गौर नहीं किया।